Good day, students. Again, I will guide you the chapter 7 aggregate demand, aggregate supply and related concept. इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो you have seen your screen that there is a heading consumption function. तो consumption function means it is a functional relationship. It is a functional relationship between income and consumption. If income rises, consumption rises. If income falls, consumption also falls. But where income is zero, there is some minimum level of consumption that is called autonomous consumption. कंजम्पशन फंक्शन एक तरीके कंजम्पशन का मतलब किसी चीज को कंज्यूम करना और फंक्शन का मतलब ये कंज्यूम करना सिर्फ हमारी नेचर पे नहीं है, ये कंज्यूम डिपेंड करता है हमारी इनकम पे. अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो साइड बाय साइड हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारा कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. यानी कि कंजम्पशन बढ़ना और घटना सिर्फ कंजम्पशन के हाथ में नहीं है. कंजम्पशन बढ़ना और कंजम्पशन घटना ये हाथ में है इनकम के. लेकिन साथ में एक चीज और, अगर हमारी इनकम जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होगा. इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दिस ऑटोनोमस कंजम्पशन लीड्स टू नेगेटिव सेविंग. अब हमारी इनकम जीरो है, अब हम कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करेंगे. तो वो जो कंजम्पशन हम करते हैं, वो जो मिनिमम कंजम्पशन हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. और यही ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल होता है नेगेटिव सेविंग्स के. भाई हम उसको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? आइदर वी बोरो मनी और वी यूज दैट मनी विच वी सेव अर्लियर. या तो हम उसको उधार लेंगे या उस पैसे को वहां से लेके आएंगे जहां हमने पैसा पुराना बचा के रखा है. इसका नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो यू हैव टू माइंड दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. दोनों के बीच में कौन सी रिलेशन है? पॉजिटिव. In this page, you have seen a table 3 which represent consumption function. There are two columns. First one is Y and other one is C. Y stands for income, C stands for consumption. So our income zero, consumption is not zero. That is 20. That 20 we are say autonomous consumption. But income 0 to 50, consumption also increases. Income increases, consumption also increases. And last, income goes from 100 to 150 and consumption also goes from 100 to 140. In this table you have seen that when our income is zero, our consumption is not zero. It is equal to 20. It is assumed figure. ये जो फिगर assume करी गई है. तो जब हमारी इनकम 20 होती है तो हमारा कंजम्पशन जीरो. जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होता. ये होता है मिनिमम. इसको हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन का. अब आप इसमें देख रहे हैं टेबल में, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है. एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है. इनकम भी 100, कंजम्पशन भी 100. दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इस 100 से आप पीछे देखोगे तो वहां इनकम कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा. और हम इस इक्विलिब्रियम के आगे देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी इनकम ज्यादा हो गई है और कंजम्पशन कम हो गया है. इट मीन्स इफ वी सी बिफोर इक्विलिब्रियम then our consumption is more than our income.
But when we see after equilibrium, it goes reverse. Our income increases as comparison to consumption. It is also expressed a diagrammatic presentation where on y-axis there is just consumption and x-axis there is income. Earlier I have told you that income is equal to GDP. So at point B, there is a equilibrium. Before point B, we can say negative savings, and after point B, we can say positive savings. And B also we can call equilibrium, or we can say break even point, जहाँ पे हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं. इस डायग्राम 3 में एक बार दोबारा बता दूं मैं, कंजम्पशन इज मेजर ऑन वाई एक्सिस. जो कंजम्पशन है वो हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है और जो इनकम है वो एक्स एक्सिस पे ले रखी है. एक 45 डिग्री की एंगल शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ रेफरेंस. Line of reference means the equality between consumption and income. Did C line represent consumption function indicating the behavior of C with respect to Y? It is quite important that seeing the behavior of C with respect to Y, यानी कि जो हमारे C का बिहेवियर है, जो हमारे कंजम्पशन करने का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है सीधे सीधे हमारे इनकम पे. कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे कंजम्पशन का बिहेवियर भी चेंज होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती रहेगी हमारा कंजम्पशन का जो बिहेवियर है वो भी कम. अनदर वन, C line is positively sloped. Positively means moving from left to right. It indicates that C is positively related to Y. Higher Y, higher C. ज़्यादा इनकम ज़्यादा खर्चा, कम इनकम कम खर्चा. कंजम्पशन को हम खर्चे के नाम से अगर समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा. दो initially C line is above the Y line, eventually it remains below the Y line, implying that the rate at which C increase is lower than the rate at which Y increase. इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन से पहले हमारी इनकम लेवल कम होती है और कंजम्पशन लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रेक इवन के बाद ये पोजीशन रिवर्स हो जाती है, हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा. In this page you have seen figure 4. In figure 4 you have seen y-axis consumption and x-axis income or GDP, and the line C, that is start from 20, that is autonomous consumption. This line indicate that there is positive relationship between income and consumption. So mind it, there is a positive relation between these two variables. In this APC and MPC, now two words have came, APC and MPC. APC means average propensity to consume. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी कंज्यूम करने की टेंडेंसी, इच्छा. ऐसे ही एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एपीसी इट इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. एपीसी क्या है? एपीसी रेशो है, एक अनुपात है किसके बीच में? कंजम्पशन के और इनकम के. इसका मतलब कि अगर हमारी 10,000 की इनकम है तो हम 8,000 खर्च करेंगे, हमारी इनकम 12,000 है तो हम 10,000 खर्च करेंगे.
हमारी इनकम 20,000 है, हम 15,000 खर्च करेंगे। तो ये जो रेशो आप देख रहे हैं किस किस के बीच में, इनकम के और कंजम्पशन के बीच में, इसको हम कह देते हैं APC। वेयर एज एमपीसी भी टेंडेंसी है खर्च करने की, लेकिन एमपीसी है इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, एमपीसी में हम ये कहते हैं कि अगर हमारी इनकम इतनी बढ़ जाती है तो हम खर्चा इतना बढ़ा देंगे। 10,000 से हम 10,000 है, खर्चा हम कर रहे हैं 8,000, तो हम ये अपने माइंड में सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम 10 की जगह 12 हो जाए तो हम खर्च 8 के 9 करेंगे। अगर हमारी इनकम 10 से 15 हो जाए तो हम खर्चा 9 से 14,000 करेंगे। तो ये एमपीसी, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, एपीसी आपको ये बताता है कि किस इनकम पे हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। एपीसी टेल्स अस that how much consumption we are making on our corresponding different level of income, whereas MPC represent if income increases then I will spend this amount on our consumption also increases, कि अगर मेरी इनकम इतनी बढ़ जाती है तो साथ में मैं अपना कंजम्पशन भी इतना बढ़ा। सो both are depend on income. Everything which we buying from the market, all are must depend on our income. So mind it, all thing which we consume all depends on our income. Now in this algebraic presentation of C function, C function means consumption function. तो C function is C is equal to C bar plus by. C stands for consumption, C bar stands for autonomous consumption. Autonomous वो है जो मैंने आपको बताया था कि इनकम जीरो के बाद भी कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन जरूर करेंगे। B stands for MPC and Y stands for income। तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू C बार यानी कि ऑटोनोमस प्लस B यानी कि MPC और Y यानी कि हमारी इनकम। इसमें एक नीचे क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे हो, फाइंड C, हमें C निकालना है जब C बार कितना दे रखा है 200, MPC दे रखी है 0.5 और Y हमें गिवन है 1000। So we know that first of all we put our formula C is equal to C bar plus MPCY. Now in next we substituting the values. So C is equal to autonomous 200, MPC 0.5 and Y is 1000. So after solving it equation we get our C is 700। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारी इनकम 1000 है और हमारी खर्च करने की टेंडेंसी 0.5 है और हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 है, तो 1000 की इनकम पे हमारा कंजम्पशन हो जाएगा 700, और जब हमारा 700 का कंजम्पशन होगा 1000 की इनकम में से, तो 300 की हो जाएगी हमारी सेविंग्स। Another question, would consumption function be linear in case MPC? Yes, consumption function should be linear if MPC is constant। अगर हमारा MPC हमेशा 0.5 रहता है तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है that should be linear, but if MPC is not constant then हमारा कंजम्पशन फंक्शन विल नॉट बी लीनियर। अगर हमारा MPC कांस्टेंट होगा तो कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होगा, और अगर हमारा MPC कांस्टेंट नहीं है तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन लीनियर नहीं।
इसके फॉर्मूले क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे. अनदर वन सेविंग फंक्शन. नाउ previously we have discussed about consumption function. Now we are saying saving function. सेविंग क्या होता है? सेविंग, अगर हम सिंपल बात करें कि भाई सेविंग क्या है, तो सेविंग का हमारे मन में एकदम आ जाता है बचत. इसका मतलब क्या हुआ? अपनी इनकम का वो पार्ट डेट इज नॉट कंज्यूम्ड. हमने अपनी इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं करा, उसको हम क्या देते हैं? सेव. द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पेज यू हैव सीन, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव. यानी कि इनकम या तो हम कंज्यूम करते हैं या बचा लेते हैं. सो डैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस. हम कह सकते हैं जो हमारी y है, जो हमारी इनकम है, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी कंजम्पशन के और सेविंग के. यानी कि हम अपनी इनकम या तो खा लेंगे या बचा लेंगे. इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. ऐसा नहीं है कि जनरली अगर हम बात करें, एक रेशनल पर्सन क्या करता है? जो भी उसकी इनकम होती है वो कंज्यूम जरूर करता है और कुछ पैसा वो बचा के भी रख सकता है फॉर फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में अगर मुझे एकदम कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो मैं इस बचत में से उसको मैनेज कर लूँ. अगेन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. सेविंग और इनकम के बीच में एक जो रिलेशन होती है उसको हम कहते हैं सेविंग फंक्शन. ये भी पॉजिटिव रिलेशन है. अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, नो डाउट सेविंग भी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी सेविंग इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी. सी टेबल 3 and table 4. Table 3 represent consumption function which we have studied previously, but table 4 represent income, consumption and saving. Income 0, consumption 20, that is equal to minus 20 of saving. Income goes from 0 to 50, consumption also goes from 50 to 60 and savings minus 10. When our income is equal to consumption, saving becomes 0. But when our income 150, our consumption 140 and 10 is our positive saving. One thing must kept in your mind, that autonomous consumption is equal to negative saving. In this, you have seen a figure which represents saving function. You have seen that saving function is start from minus 20. How it will happen? It will happen when our income is less than our consumption. जब तक हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन से कम होगी तब तक हमारी सेविंग नेगेटिव. लेकिन एक लेवल ऐसा भी आएगा जब हमारी इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी तो हमारी सेविंग 0 हो जाएगी, और अगर साथ में हमारी इनकम बढ़ती चली गई तो कंजम्पशन कम हो गया तो हमारी सेविंग्स पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी. द कंजम्पशन फंक्शन means autonomous consumption, and that autonomous consumption is equal to negative savings. Saving function is positively slope, moving upward from left to right. It means higher y, higher income, higher saving. Lower y, lower income, lower savings. So if income cross the consumption level, then our savings become positive. Now, what is the saving function? MPS, marginal propensity to save. हमारी खर्च करने की टेंडेंसी, लेकिन जब जब इनकम हमारी बढ़ जाएगी. इसका मतलब MPS, it is a ratio between change in income एंड चेंज इन सेविंग. ये एक रेशो है
किसके बीच में रेशो है? ये इस चीज के बीच में रेशो है कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ जाएगी, इनकम कम होती है तो सेविंग भी कम हो जाएगी। इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस का मतलब चेंज इन सेविंग और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। One thing, dear students, you kept in mind that MPC plus MPS will always equal to 1। जो हमारा MPC और MPS है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो कुछ पैसा हम लगा देते हैं कंजम्पशन में और कुछ पैसा हम लगा देते हैं सेविंग में। तो वो बढ़ी हुई इनकम बढ़ी हुई कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है। In our next video, we will see the numericals of both are the concept. So thank you.